वक्त और अपने जब दोनों एक साथ में चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है और इस युग में पत्थरों की पूजा की जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि है जो इस समय नाश भाव में विराजमान है, या ये बोल सकते हैं कि शनि की षष्ठी का पहला फेस आपको स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ एक राशि भाव के अधिपति है बृहस्पति, उनकी दृष्टि लाभ भाव पर होने से, भाग्य भाव पर होने से आपको संघर्ष का फल मिल सकता है। तो आपको हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारने पड़ेंगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको इनकम से संतुष्टि मिल सकती है, प्रॉफिट से संतुष्टि मिल सकती है। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से अपनी जॉब पर सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके व्यर्थ के दोषारोपण लग सकते हैं, आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है, या फिर लोग आपको साजिशों का शिकार बना सकते हैं। वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित जॉब कर रहे हैं, या वे लोग जो इस क्षेत्र में प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पर ही आपका काम चल सकता है, संतुष्टि आपको फिर भी नहीं मिल पाएगी। वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए फिर भी संभावना है कि वो अपनी संघर्ष का फल प्राप्त करेंगे। तो आप में से वे लोग जो राजनीति से संबंधित है वे लोग भी संघर्ष में निकल पाएंगे, या संघर्ष में अपने आप को एक प्रकार से खरा सोना बना करके निकाल पाएंगे। जो लोग एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, यूटेंसिल्स का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी संभावना है संघर्ष से अपने पार पाने की, संघर्ष से आप अपना जो भी स्थिति है वो सुखद बना सकते हैं। एफर्ट आपको हर हालत में भरपूर करने ही पड़ेंगे। तो जुलाई 2024 में फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम करने वाले लोग फिर भी आगे बढ़ेंगे या फिर भी राहत पाएंगे, अपने कामकाज को ये अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि मिलनी हर किसी को मुश्किल है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जहां पर आपके काम में रोड़े बहुत आएंगे। आपके काम में कोई न कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी जिससे काम पूरा समय पर नहीं होगा, व्यर्थ के दोषारोपण लग सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, साजिशों का शिकार आपको बनाया जा सकता है, नुकसान आपको हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रह करके, अलर्ट रख करके, मेहनत करके ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पार पाना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और सेकंड हाउस के स्वामी है मंगल जो कि स्वग्रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्टॉक करना चाहते हैं, कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, या फिर जो लोग दालों के व्यापारी है वो लोग लाल दाल का, मसूर दाल का जो स्टॉक कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियों में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स में, या रियल एस्टेट से संबंधित जो भी कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी मसालों का इन्वेस्टमेंट है, खाने पीने से संबंधित, होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित, होटल चेन का कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बुध है जो इस समय केंद्र के अधिपति होकर के राशि से 5th हाउस में त्रिकोण भाव में विराजमान है। ये स्थिति राजयोग की स्थिति है। वहीं सूर्य राशि से 4th हाउस में, शुक्र भी राशि से 4th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक उन्नति की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जो विचार विमर्श है वो पारिवारिक स्थितियों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, समझौतावादी दृष्टिकोण होगा। तो ऐसी स्थिति में परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, सुख की स्थिति बढ़ेगी, और आपका पलड़ा भी यहाँ पर भारी पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको सहयोग मिलेगा। तो परिवार के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए शुभ है। शनि की 7.5 में प्राय परिवार का दोषारोपण का शिकार होना पड़ता है, या परिवार ही विरोधी बन जाता है, लेकिन इस समय, इस माह में, जुलाई 2024 में आपको परिवार का सहयोग मिल सकता है और आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है।
या फिर कोई न कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई न कोई वाहन के लिए आपकी बात मानी जा सकती है। आप अग्रणी होकर के उनको वो सौदा करवा सकते हैं। वो सौदा चाहे पेरेंट्स को कोई व्हीकल लेना है या फिर आपके छोटे भाई बहनों के लिए लेना है, आपकी माताजी पिताजी पेरेंट्स के लिए आपको कोई व्हीकल लेना है, उसमें आप अग्रणी हो सकते हैं या आप अपना पैसा भी लगा सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, शिक्षा भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति जो कि चंद्रमा है और इस भाव पर दृष्टि है मंगल की और राहु की। शुक्र 7 जुलाई को इस भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो भी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। 16 जुलाई को सूर्य भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे तो स्थिति और ज़्यादा बलवान हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारे फील्ड में सपोर्ट मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट होंगे, आपको स्थिति बलवान मिलेगी या आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जुलाई 2024 में कोई एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, डिबेट में हिस्सा लेना होता है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आपको एफर्ट जरूर करने चाहिए, हिस्सा जरूर लेना चाहिए। उसमें आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। और स्पेशली 16 से कोई एग्ज़ाम है, 16 जुलाई से या 15 जुलाई के बाद में कोई एग्ज़ाम है 31 जुलाई तक, तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको फ़ायदा मिलने वाला है, सफलता के योग बहुत ज़्यादा प्रबल है। जो स्टूडेंट मार्केटिंग के स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, उनके लिए संभावनाएं पॉजिटिव है। साथ ही वे स्टूडेंट जो मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन MTA से संबंधित कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई न कोई वो कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। साथ ही साथ जो IT स्टूडेंट या AI से संबंधित कोई भी जो टेक्नोलॉजी हो सकती है, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, उनका पलड़ा भारी रहेगा। लॉ के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, IT के स्टूडेंट और साथ ही साथ मार्केटिंग के स्टूडेंट, इन सभी लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो आप लोग जो अपनी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स में आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट करेगा, नॉलेज और ग्रास्पिंग आपको बहुत तेज़ी से साथ देगी, या ये बोल सकते हैं कि स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्स में आप अपने डाउट्स को भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ आपका बुद्धि बल भी बढ़ेगा। जो आपकी जो आर्ग्यूमेंट पावर है वो यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो साथ ही साथ आपको अपनी बुद्धि का संपूर्ण फल मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी इंटरव्यू में। वो लोग जो जॉब में होते हुए भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। तो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट जो कोचिंग कर रहे हैं या अपने आप को एक प्रकार से झोंका हुआ है उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए, उन लोगों के लिए भी ये समय जुलाई 2024 स्पेशली 15 जुलाई के बाद में संभावनाएं बेटर है। तो आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो सकते हैं, कोई सीनियर्स का साथ मिल सकता है या कोई न कोई ग्रुप आपको सपोर्ट कर सकता है, या आप चाहें तो कोई न कोई आपकी जो आसपास लाइब्रेरी है वहाँ पर जाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एक जैसे स्टूडेंट मिलेंगे जो कि आपस में डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये स्थितियाँ आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है, सपोर्ट कर सकती है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। जुलाई 2024 में संतान सुख में स्थिति आपकी पॉजिटिव है। संतान से संतान के बारे में आपको सुखद सूचना मिल सकती है, चाहे जो आपके पोते हैं, नाती है, वो बहुत अच्छी प्रगति से आप गौरवान्वित हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। संतान आपकी उन्नति करती दिखाई देगी या अपने क्षेत्र में प्रगति करेगी, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सुखद एहसास होगा। संतान से संबंधित विचार, संतान से विचार विमर्श हो सकता है, कोई न कोई पारिवारिक कार्य के लिए या उनके विवाह के लिए या छोटे भाई बहनों के विवाह के लिए आप उनसे सलाह ले सकते हैं। संतान के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर संतान सहयोग भी करेगी और साथ ही साथ कंधा मिला करके काम भी करेगी। संतान से संबंधित कोई भी नेगेटिविटी का एहसास तक आपको नहीं होगा और आपको एहसास भी बहुत सुखद होगा। अतः संतान से संबंधित कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास छूने तक नहीं पाएगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2024 में आप हड्डियों से संबंधित रोग से परेशान हो सकते हैं। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। जो यंगस्टर्स है वो खेल कूद में या ड्राइविंग में, स्पीडली ड्राइविंग में कुछ सीखते हुए, स्पोर्ट्स में कुछ सीखते हुए घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। उनको अपने स्वास्थ्य पर या अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना पड़ेगा, या पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। तो जोखिम वाले काम में वो
जो भी सेफ्टी गियर्स है वो पहन कर ही वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें या ध्यान रखें। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को एंजाइम से संबंधित, बारिश के ऋतु में जो इन्फेक्शन होता है उससे संबंधित परेशानियां आ सकती है। तो साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उन्हें भी हड्डियों से संबंधित, पाँव से संबंधित परेशानी आ सकती है, या फिसलने से, बारिश में कहीं फिसलने से चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, उस ओर भी आपको सावधान रहना चाहिए। स्पेशली पाँव में चोट के योग ज़्यादा बनेंगे। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो जुलाई 2024 में जो स्टूडेंट्स कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या जो किसी न किसी ढंग से एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, वे लोग साजिशकर्ताओं का शिकार हो सकते हैं और या फिर नकल करते पकड़े जा सकते हैं, या कोई न कोई आचरण, गलत आचरण से उनके कैरियर को लेकर के नुकसान हो सकता है, या आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए हर हालत में सावधान रहें, अपने आप को ही सेफ रखें, दूसरों से एक्टिविटी से भी आप सेफ हों। ये ध्यान जरूर रखना है आपको कि व्यर्थ में आपके जो बॉक्स में या आपकी जेब में कोई भी पेपर रख सकता है, जानबूझ करके आपको प्रॉब्लम में शिकार बनाया जा सकता है, उस और आपको सावधान रखना है। और जो व्यापारी हैं वो लोग भी जो अपने व्यापार के हिसाब किताब के पेपर हैं वो संभाल लें, एक बार समय से पहले संभाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोई न कोई सरकारी दोषारोपण आप पर हो सकता है, नुकसान की स्थिति बन सकती है, या पैसा अरेंज करके बढ़ना पड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। संभव है जीएसटी की चोरी का इल्जाम आप पर रखे, या फिर आपने कोई रिटर्न नहीं दाखिल किया हो, वो स्थिति आ सकती है, या कोई विजिलेंस ऐसी आ सकती है। खाद्य पदार्थ का जो लोग काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, घी तेल का काम करते हैं, तो नकली सामान बेचने से भी आप पर गाज गिर सकती है सरकारी। तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। जो लोग भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या जो भी ऐसे पर्सन्स हैं, वो अपनी केयर सावधानी से करें, ज़्यादा करें, और जो मैंने आपको बताया है उसको बहुत ज़्यादा संदर्भ में, व्यापक संदर्भ में समझना पड़ेगा। आइए अब बात करें गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध है, जो कि इस समय राशि से 5th हाउस में है, अर्थात जो केंद्र है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित होना, मतलब राज्यों की स्थिति प्राप्त होना। और बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, और बृहस्पति सप्तम भाव के कारक भी माने जाते हैं, गृह सुख के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि बृहस्पति के जिस भाव में स्थिति है उससे ज़्यादा शुभ फल देती है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर, भाग्य पर और लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको मालामाल करेगी। आपका एडजस्टमेंट बढ़ेगा, आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी, सामंजस्य बहुत विकसित होगा। लेकिन बीच बीच में पारिवारिक कुछ गलतफहमियां भी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन सप्तम भाव में केतु होने से हमेशा जरूर से ज़्यादा केयर की जाती है, जरूर से ज़्यादा उत्साहवर्धक स्थिति आती है, क्योंकि केतु कभी संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए सप्तम भाव में जब केतु होता है तो जरूर से ज़्यादा जीवन साथी के बारे में केयर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से जो एक दूसरे के प्रति केयर है वो केयर ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर सुखद दाम्पत्य सुख, जो गृह सुख है, एक दूसरे की केयरिंग, वो बहुत अच्छे ढंग से होगी। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो अपने इमोशंस को फुलफिल कर पाएंगे, और जिन लोगों की शादी की बातचीत चल रही है वो लगभग अंतिम अवस्था में है, अतः फाइनल होने की स्थिति में है। तो संभव है जुलाई नहीं तो अगस्त में ये स्थितियाँ आपकी कंप्लीट हो सकती है, सगाई संबंध फाइनल हो सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो राशि से 5th हाउस में बोल सकते हैं केंद्र के अधिपति त्रिकोण में स्थित हैं, ये स्थिति अच्छी है। 7 जुलाई को शुक्र भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, तो एक प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। मंगल और राहु की दृष्टि जरूर कुछ गलतियां करने को मजबूर कर सकती है, लेकिन कुछ गलतियों के बावजूद भी रिश्ता बना रहेगा, रिश्ता सामान्य ढंग से चलता रहेगा। यहाँ पर आपकी बार बार कोई बात को लेकर के, किस गलतफहमी को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट में हावी नहीं हो, या जो आर्ग्यूमेंट में दूसरे की गलती नहीं निकालनी है। यदि ऐसा आपने कर लिया तो आपके रिश्ते को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना रिश्ते को नज़र लगने वाली है, रिश्ता आपका बराबर चलता रहेगा। आपको सिर्फ खुद को सामान्य बनाए रखना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की।
साढ़े साथी होने के बावजूद भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है, शुभ है। साढ़े साथी होने के बावजूद भी आपको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, जो एप्रिसिएशन बढ़ेगा, दाम्पत्य सुख में स्थिति अच्छी है, संतान का सुख बहुत सुखद है और पारिवारिक उन्नति प्रगति में भी आपकी हिस्सेदारी रहेगी। अर्थात जहां आपको कुछ भी परामर्श देना है, आपसे परामर्श मांगा जाएगा, लिया जाएगा और जो भी परामर्श देंगे उसको सराहा जाएगा। जो हेल्थ की स्थिति है वो भी आपकी सामान्य है। तो सब मिला करके जुलाई 2024 में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होने वाली है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से, 10वें भाव से, कर्म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति है। बृहस्पति आपकी राशि के भी अधिपति हैं, पराक्रम भाव में स्थित है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आपके जो कामकाज में, आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ आपको जो आगे बढ़ाएगा, पुश करेगा। वे लोग जो जॉब में हैं, जॉब स्विच करने का प्रयास नहीं करें, सावधान रहें, अपनी जॉब को कंटिन्यू करने का प्रयास करें। ये आपके लिए शुभ है या आपके लिए हितकर है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, वे लोग जरूर भाग्य का साथ पाएंगे, लाभ की स्थिति होगी या आपको कोई न कोई पोस्ट मिल सकती है या आप किंग मेकर बन सकते हैं। ये स्थिति का फायदा आपको मिलने वाला है। जो बेकरी या कन्फेक्शनरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे आप टीचर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं या आप अपने कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं या किसी न किसी ढंग से ऑनलाइन ढंग से आप स्टडीज़ करवा रहे हैं, आपकी स्थिति यहाँ पर अच्छी है, सुखद है, पॉजिटिव है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, सरकारी ढंग से या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी बात कर सकते हैं, एनालिसिस्ट की बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं भरपूर बनी हुई है। यहाँ पर आपका कामकाज फैलेगा, कामकाज का विस्तार होगा और जो ड्यूज़ हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो साथ ही साथ नए लोगों से, नई ग्रुप में या नए लोगों के ग्रुप में आपकी जो एंट्री हो सकती है या आपका खुद का सर्कल है उसमें से कोई और लोग आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो लोग पहले सपोर्ट नहीं करते थे। शनि की साढ़े साथी होने के बावजूद भी आपको जीवन में इम्प्रूवमेंट, प्रगति शनि की साढ़े साथ जरूर देखने को मिलती है। शनि की साढ़े साथ आपको मैच्योर्ड बनाती है, आपको पराक्रमी बनाती है, प्रोफेशनल बनाती है, आपको फाइन करती है, पॉलिशिंग करती है। फाइनेंस से शनि का कोई लेना देना नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपकी होगी, मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सीखने को भी मिलेगा। जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटिक से संबंधित लोग हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा व्यापक है। जो लोग टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं अच्छी बनी हुई है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स से संबंधित लोग हैं, 7 जुलाई से पहले वो लोग जो कोई न कोई ढंग से अपनी मूवी या अपनी सीरीज को लॉन्च कर पाएंगे, OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर पाएंगे, उनके लिए ज़्यादा तेज़ी से संभावना है कि वो लोग लाइमलाइट में आए या आपको बहुत तेज़ी से गेन हो, सक्सेस आपको मिले। 7 जुलाई के बाद में संभावनाएं और ज़्यादा व्यापक हो जाएंगी। जो लोग भी मूवी को या सीरीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, वो लोग 7 जुलाई से पहले और या फिर आप 31 जुलाई से पहले अगर रिलीज़ करेंगे, जुलाई में जो भी रिलीज़ होगी वो बहुत एक्सट्रीम सक्सेस को प्राप्त करेंगी। तो यहाँ पर आपके कैरियर में स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो अनाज का व्यापार करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। आप लोग अपनी मेहनत का फल भरपूर पाने वाले हैं। तो सब मिलाकर के आपके कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में आपको कुछ डेयरिंग दिखाने का मौका भी मिलेगा, उत्साह भी आपका शानदार रहेगा, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जम करके कामकाज करने में बहुत मज़ा आएगा। आइए अब बात करें मासिक राशि में जुलाई 2024 के उपायों के बारे में। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति हैं और साथ ही साथ आपके राशि 10वें भाव जिसको कैरियर भाव कहा जाता है, उसके स्वामी भी बृहस्पति हैं। शत्रु राशि में, पराक्रम भाव में बृहस्पति को उपाय करके आप
यहाँ पर अपने कैरियर में शुभ फल ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, अपने खुद के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए बृहस्पति के उपाय करें। बृहस्पति के उपायों में विष्णु की प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। हर गुरुवार को, थर्सडे को आप चाहे तो पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, अपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, स्पीकिंग स्ट्रेंथ या आर्गुमेंट स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शनि की 6.5 का फर्स्ट फेज आपको चल रहा है, तो शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। तो आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और या फिर शनि मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनै नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं। हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को, किसी अपंग को। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामना पूर्ति का साधन करते हैं, साधन बनते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, मूल्यवान होते हैं, इसलिए आम व्यक्ति धारण नहीं कर पाता, लेकिन उपरत्न तो आम व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी धारण कर सकता है। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनके रत्नों को धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। तो मोती, मूंगा, पुखरा जब एक साथ में पहनेंगे, इससे ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा जो लोग अपने लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का अर्थात मीन राशि का श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आकस्मिक धन प्राप्ति, लाभ, धन संपत्ति, या फिर जो भाग्य से संबंधित जो स्टोन होते हैं जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको धारण करना चाहिए। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के धारण करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए नंबरों पर सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है। आप जॉब करें या बिजनेस करें, और बिजनेस करें तो कौन सा करें, कौन से नाम से बिजनेस के फर्म का नामकरण करना चाहिए, ब्रांड का नामकरण करना चाहिए, शादी से संबंधित निर्णय हो सकता है, संतान से संबंधित निर्णय हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है उससे संबंधित कोई भी डिसीजन हो सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई डिसीजन हो सकता है। तो इन सभी के लिए आप अपनी जन्म कुंडली से विश्लेषण करवा कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर अपनी कुंडली का डिस्कशन करें या विश्लेषण कराएं, क्योंकि समय आपको ध्यान पड़ने से, यदि आगे आने वाला समय बहुत शुभ है तो आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में कामकाज कर सकते हैं, थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, ताकि आपका जो फल है, लाभ है, वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप उतना ही सावधान होकर के नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि हर हालत में नुकसान आपका ही बचना है, या फ़ायदा मिलना है तो भी आपको ही मिलना है। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपको सहयोग करेंगे अपॉइंटमेंट दिलाने से लगा करके बात कराने तक। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी कुंडली पर विश्लेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं, उन पर आप बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको लिखित में पहुंचाऊंगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। जब तक बातचीत नहीं करेंगे, समस्याएं नहीं समझेंगे, वहाँ तक समस्याओं का समाधान कैसे पाएंगे, और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अपने जीवन में जो भी दुविधा, कश्मकश है, उससे निकलने के लिए आपको विचार विमर्श करना ही चाहिए, और विचार विमर्श के लिए मैंने एक रास्ता आपको बताया है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।